हरियाली आंसू बना रहे जो ओबीसी और एससी की बात करती है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में वो विवादित जो मंदिर आज बनना है और उसी में काले राम की मूर्ति रखने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू 1949 में। और राजीव गांधी ने साथियों उसके दरवाजे खोलने का काम किया था। और आज ये दोनों को दोनों मिले हुए हैं और ये बुद्ध विरासत को खत्म करना चाहते हैं। आज इस देश में जहाँ भी खनन हो रहा है, जहाँ भी खुदाई हो रही है, वहाँ बुद्ध ही दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों ये बुद्ध जो विरासत है इसे हमें बचाना है। अगर ये विरासत बचती है तो साथियों हम इस देश में बचेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन इस देश में खड़ा हो चुका है, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रबंधक प्रताप जी ने जो समर्थन किया है, बहुजन मुक्ति पार्टी साथियों इस आंदोलन का समर्थन करती रहेगी। और ये आंदोलन एक दिन जरूर सफल होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। साथियों 21वीं सदी में भी 23 साल भी नहीं बीते हैं और ये आने वाला कल हमारा है। ये जो इस तरह से इस देश के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र के साथ में जो हमारी विरासत को खत्म करने का काम कर रहे हैं। साथियों इस देश के मूल निवासियों ने बीड़ा उठा लिया है कि हम इस देश की विरासत को बचा कर रहेंगे। ये देश हमारा है, ये देश की विरासत हमारी है। साथियों आने वाले समय में हम ही देश के शासक होंगे। नागपाल साहब को निवेदन करता है कि आप अपनी बात रखें। आपको जीवन से जी आप एक जगह नहीं रुक पा रहे हैं भाई साहब। मुझे संगठन के सबकी वीडियो खराब कर देते हैं। लाइव हमारा भी लाइव चल रहा है। यहाँ पर उपस्थित सभी ये बिरले बुद्धिजीवी लोग सही मायने में बिना बुद्ध के इस देश ने बहुत कष्ट पाया है। यहाँ पर बिना जब से बुद्ध मिटाए इस देश का दुर्भाग्य हो गया है। और सही मायने में बुद्ध को दोबारा से इस देश में संविधान के जरिए आया है, तब से यहाँ की मानवता खिल उठी है। सही मायने में ये बुद्ध शासन दोबारा से लागू हो जाएगा। फिर मौर्य शासन, सम्राट अशोक का शासन जैसा ये डेमोक्रेसी बन जाएगी तो इस देश में कोई दुखी ना रहेगा, कोई परेशान नहीं रहेगा। आज बुद्ध विरासत को मिटाने का मतलब है जब सत्य को मिटाया जाता है तो असत्य हावी होता है और असत्य हावी होता है तो अनाचार और अत्याचार बढ़ता है। जहाँ भी जब भी बुद्ध मिटाया गया है, मानवता खत्म हुई है, मानवता करा कर रोई है। और जब भी बुद्ध मिटा गया है तब जातीयता बढ़ी है और जातीयता के कारण उत्पीड़न बढ़ा है और देश में अन्याय अत्याचार की संख्या भारी हो गई है। आज जरूरत है देश के लोगों को बुद्ध चाहिए या युद्ध चाहिए। इन लोगों ने युद्ध के पर लाके खड़ा कर दिया है जनता को। आज भारत के लोगों को सोचना होगा जब तक बुद्ध नहीं आएगा इस देश में शांति आने वाली नहीं है। इसलिए बुद्ध को लाने के लिए हमको खुद को बुद्धिस्ट बनाना पड़ेगा और जो भी बुद्ध विरासत है उसका हमें ऑनर बनना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को 133 देशों की जो बुद्ध विरासत है उसमें जाके तुमको शामिल कर दिया है, हिस्सेदार बना दिया है। और बुद्ध की जो मूल विरासत है उसका आपको मालिक घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह से जानते थे कि इस देश में जिन लोगों ने अन्य अत्याचार अंग्रेजों के साथ मिलके किया है, मुगलों के साथ भी मिलके किया है, दूसरे लोगों के साथ भी मिलके किया है, वो लोग पीछे समर्थन में रखे हैं। इनके ही कानून और अत्याचार चले हैं। इसको केवल बुद्ध ही रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। सही मायने में राम नाम लेते युग बीते नीची जात का आई, जब से नाम बुद्ध का आया सुख की झलक दिखाई। जब से इस देश में संविधान में बुद्ध आया है तब से ही देश में सुख की झलक आई है। आप देखिए राष्ट्रपति के सिंहासन के पीछे धम्म चक्र प्रमर्ताय लिखा हुआ है और बुद्ध की मूर्ति उनको आशीर्वाद दे रही है। सही मायने में बुद्ध का आशीर्वाद क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणार्थ है। क्या सही मायने में बहुजन कल्याणार्थ हो रहा है? यहाँ तो अल्पजन हो रहा है। ये अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय अल्पजन कल्याणार्थ काम हो रहा है। सही मायने में इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो एक ही वर्ग को कहे
पढ़ाती है, वो एक ही वर्ग को लड़ने का अधिकार देती है, वो एक ही वर्ग को व्यापार करने का भी अधिकार देती है और बाकी के लोगों को गुलाम बनाए रखती है। अगर बाकी के लोगों को गुलामी नहीं चाहिए, उनको समता चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अब एक पढ़ेगा नहीं चलेगा, सब पढ़ेंगे। एक पढ़ेगा नहीं चलेगा, अब सब पढ़ेंगे, देश विकास सब पढ़ेंगे तभी होगा, एक के पढ़ने से देश का विकास नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा उस समय जो सिद्धांत बना रखे थे कि एक ही लड़ेगा, एक ही लड़ेगा, वो हार गया तो देश हार गया। डॉक्टर ने कहा नहीं, पूरा देश लड़ेगा, पूरा देश लड़ेगा। अब एक की बापती नहीं रहेगा, ये देश पूरा देश लड़ेगा और ये देश लड़ने का जो अगर आपत्ति आएगी तो पूरा देश खड़ा होगा और ये लड़ने का अधिकार ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। अभी एक ही व्यापार नहीं करेगा, एक ही बंजू व्यापार नहीं करेगा, देश के सारे लोग करेंगे और उसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दे दी है। कोई भी किसी भी पैसे को कर सकता है, कोई भी धंधा कर सकता है। इसलिए हम लोगों को समझना होगा कि अगर समता चाहिए तो बुद्ध चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए तो बुद्ध चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए तो बुद्ध चाहिए। बिना बुद्ध के आपको न्याय भाईचारा मिलने वाला नहीं। इसलिए बुद्ध का शासन जब तक भारत में दोबारा नहीं आएगा, बुद्ध विरासतों की हिफाजत नहीं होगी। जहां राजा कनक हुआ करता था इस मथुरा का, उस कनक को कंस सिद्ध करने वाले कौन लोग थे? उन्होंने विरासत का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया है, अपमान किया है। तो जो कंस है ये बौद्ध विरासत का धनी माना जाता था, जिसने कश्मीर की कुंडल वन की संगति कराई थी, उस आदमी को कंस घोषित करना, उसके बाद में बुरे दिन आना इस देश के, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। अभी हम कंस को कनिष्क सिद्ध करना पड़ेगा और हमारी विरासत को हमें दोबारा से लेना पड़ेगा। विरासत आएगी तो ये विरासत तुमको नेतागिरी का हक देगी, ये विरासत तुम्हें समता का हक देगी, ये विरासत तुम्हें मालिक बनाएगी। ये देश आपका है, बाहर से आने वाले लुटेरों का नहीं है। इसलिए इस देश को अपने हाथों में लेना है। तो अपनी जो आदर्श विरासत है, आदर्श कौन है? इस देश का आदर्श कौन है? बाहर में जाकर के यहाँ के जिन आदर्श बना रखे उनको कोई पूछता भी नहीं। तो सही मायने में जब बाहर के लोगों में आदर्श बुद्ध है तो इस देश के लोगों को भी आदर्श अपना बुद्ध मानना ही पड़ेगा। जब आदर्श बुद्ध होगा तो हमारा आचरण भी बुद्ध होगा, इस देश समाज भी बुद्ध होगा, ये देश भी बुद्ध होगा। फिर कोई भूखा ना रहेगा, कोई नंगा ना रहेगा, कोई अपराध नहीं होगा, फिर बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों ने ये हिम्मत की है बुद्ध विरासत के लिए। मैं सब लोगों को मंगल आशीर्वाद देते हुए इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।